हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे हिंदी का शिक्षण विधि, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों होगा 25 क्वेश्चन आपका, और आप अपना कमेंट कर कर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना जो है सीखने की शुरुआत करने के लिए आप जो है किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला शुद्ध उच्चारण का, दूसरा रोचक कहानी का, तीसरा अक्षर विज्ञान का, चौथा वर्णमाला का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। किसको, रोचक कहानी को ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि सलमा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब कहती है, लिखती है, ठीक है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका डैश डैश को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, दूसरा लापरवाही, तीसरा कहता है अज्ञानता, चौथा कहता है कि स्व जो है कि वर्तनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या करता है? स्ववर्तनी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 जो है सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तीसरा है दोस्तों कि कक्षा में लिखना डैश डैश क्या होता है, से प्रारंभ होता है। किससे? वाक्य लिखने से, दूसरा शुरू से, कि अक्षर लिखने से, या तो चित्र बनाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्र लिखने से जो है कक्षा में लिखना जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 है कि भाषा कौशल के बारे में आप जो है कि किस विचार से क्या है, सहमत हैं। पहला है कि यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरा है कि ये एक दूसरे के साथ नहीं सीखे जाते, तीसरा कहता है यह निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, चौथा है यह जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल के बारे में क्या दोस्तों सही है? चौथा कि यह क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 4 जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, फिर बच्चों को डैश डैश क्या, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, कि दूसरा साहित्य पढ़ने के लिए जो है पुरस्कृत करना, तीसरा है कि अनुकरण के लिए प्रोत्साहन करना, चौथा है कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा 4 कि क्या करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि कौन सा जो है प्रश्न सर्वाधिक क्या है, बेहतर है। किसके लिए? बच्चों के लेखन क्षमता का क्या करना है, आकलन करना है। तो पहला ऑप्शन है कि बहादुर वृत्तों में संज्ञा शब्द को जो है कि क्या करिए, चिन्हित कीजिए। दूसरा कहता है कि बहादुर वृत्तों जो है कहानी को शीर्षक दीजिए। तीसरा है ऑप्शन कि बहादुर वृत्तों शीर्ष कहानी लिखिए। चौथा है कि बहादुर वृत्तों कहानी का अंत जो है बदल कर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा कि बहादुर वृत्तों कहानी में क्या करिए, कहानी को शीर्षक दीजिए, ठीक है। तो वह बच्चों के आकलन के लिए सबसे अच्छा दृष्टि है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है तीव्र गति, दूसरा है कि उच्चारणगत जो है शुद्धता, तीसरा है हमारा दोस्तों शुद्ध पढ़ना, चौथा है कि अर्थ निर्माण। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह हमारा है अर्थ निर्माण, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होता, हमारा चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 कि पढ़ना जो है सीखने की प्रक्रिया में क्या है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश डैश के रूप में कार्य करता है। पहला है कि प्रामाणिक जो है स्रोत का, दूसरा है कि प्रेरणात्मक स्रोत का,
तीसरा ऑप्शन है कि बाधक तत्व है। चौथा है कि अतिरिक्त बोझ है। तो पढ़ना है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, प्रेरणात्मक जो है कि स्रोत है। ठीक है ना, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में क्या है, प्रेरणात्मक स्रोत है। तो इसका ऑप्शन जो है कि दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 कि पढ़ना जो है सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी है। पहला कि चित्रात्मकता, दूसरा है कि अनुमान लगाना, तीसरा है पुनरावृत्ति, चौथा है कि 2 अक्षर वाले क्या शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पुनरावृत्ति। ठीक है ना, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में क्या है, सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, इसका आंसर तीसरा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 कहता है कि भाषा और विचार क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को क्या है, पोषित करते हैं। चौथा है कि परस्पर एक दूसरे के विरोध करते हैं। तो भाषा और विचार क्या है दोस्तों, क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ही सही है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां जो है बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह कथन है, यह कथन कैसा है, रोचक और जटिल है, कि बच्चों की कहानी क्या है, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को पाठ को जो है बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। चौथा कहता है कि प्रोण को अन्य जो है विषयों में जोड़ता है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है हमारा पाठ को जो है बच्चों को निजी दुनिया से जोड़ता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, इसका तीसरा सही है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि बच्चों की कल्पनाशीलता और जो है सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय जो है सर्वाधिक उचित है। पहला कि स्वतंत्रता दिवस, दूसरा जब बिजली चली गई, तीसरा है गणतंत्र दिवस, चौथा है बाल दिवस। तो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कि बिजली चली गई जो है यह है सर्वाधिक उचित है। ठीक है ना, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी जो है पढ़ना सीखता है। ठीक है, पहला संरचित तथा रेखी, दूसरा विकासात्मक, तीसरा है आकृति आधारित, चौथा हमारा है भाषा आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, क्या है, भाषा आधारित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी क्या करता है, पढ़ना जो है सीखता है। ठीक है, तो इसका 4 जो है कि आंसर सही होगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा नापसंद है पर जो है समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचार को लिखा, एक जो है रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है कि लिखने का उत्पाद उपागम, ऑप्शन बी है लिखने की प्रक्रिया उपागम, तीसरा कहता है कि लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, चौथा कहता है कि व्यक्तिगत लेखन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या कर रहे हैं, लिखने की प्रक्रिया क्या है, उपागम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4 समूह में बांट देती है तथा मानस जो है मंथन और चर्चा द्वारा यह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम जो है प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन जो है संक्षिप्त रिपोर्ट जो है लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है। पहला है इसे क्या हम परियोजना कार्य कहते हैं, दूसरा क्या इसे हम प्रदत्त कार्य कहते हैं, तीसरा कि बोलना या लिखना कार्य कहते हैं, चौथा कि भ्रमण कार्य कहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं परियोजना कार्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला सही। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे जो है पठन तथा लेखन जो है में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे, इसके आगे क्या, विद्यालय में प्रवेश करें, कि कक्षा 3 में पहुंच जाएं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा 6 में प्रवेश करें। चौथा ऑप्शन कहता है कक्षा 8 में पहुंच जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कक्षा 3 में जब बच्चे पहुंच जाएं। तो निपुण भारत अभियान का क्या है, उद्देश्य है कि बच्चे पढ़न तथा लेखन में दोनों में क्या हो, निपुणता हासिल कर लें कक्षा 3 तक। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा सही। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 है कि लिखित जो है अभिव्यक्ति में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। पहला विचारों की मौलिकता, दूसरा है शब्दों की वर्तनी, तीसरा है वाक्यों की संरचना, चौथा है अलंकारों का प्रयोग। तो लिखित अभिव्यक्ति में जो सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह है क्या, विचारों की मौलिकता। ठीक है, इसका आज क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18। 18 कि रोहित जो लिखते समय जगह जगह अनुस्वार का क्या कर रहा है, का गलत प्रयोग करता है। इसके लिए क्या है, उसे दंडित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उस पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा कहता है उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। चौथा कहता है कि उसके माता पिता से उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए अगर वह अनुसार में गलती कर रहा है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूसरा सही। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। 19 है कि पठन में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए क्या, अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी लिपि ज्ञान, तीसरा कहता है अर्थ, चौथा है ऑप्शन की अभ्यास। तो पढ़ने में जो दोस्तों सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है हमारा क्या, अर्थ। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ, मतलब तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है उद्देश्यपूर्ण जो है लेखन का उदाहरण नहीं है। अर्थात हमें क्या है, उद्देश्यपूर्ण लेखन का उदाहरण हमें नहीं बताना है जो निगेटिव हो। ऑप्शन ए कहता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा है मंचन के समान जो है सूची बनाइए। तीसरा है सुलेख का कार्य कीजिए। चौथा ऑप्शन है साइकिल चोरी हो जाने की सूचना लिखिए। तो उद्देश्यपूर्ण जो लेखन का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यह है मंचन के क्या करना, मंचन के समान सूची बनाइए। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों क्या, 2। ठीक है ना, ये हमारा निगेटिव है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि जो है सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त है। पहला रेडियो पर भाषण सुनना, दूसरा है निजी कहानी का मंचन करना, तीसरा कहता है श्रुत लेख करना, चौथा है कि सुलेख करना। तो दोस्तों भाषा कौशल के विकास की दृष्टि से जो सबसे सर्वाधिक है महत्वपूर्ण है गतिविधि, वह है दोस्तों श्रुत लेख करना। ठीक है, तीसरा श्रुत लेख करना। इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों की सृजनात्मक, ठीक है, लिखित जो है अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक जो कि क्या है, सहायक है। पहला कहानी का शीर्षक लिखना, दूसरा है कविता का शीर्षक लिखना, तीसरा कहता है विज्ञापन पोस्टर बनाना, चौथा है सुनकर लिखना। तो बच्चों की जो है जो है कि क्या करना, सृजनात्मक जो है कि लिखित जो है कि व्यक्ति के में क्या है, सबसे विकास में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह है दोस्तों क्या करना, कविता का क्या करना, कविता का शीर्षक जो है लिखना। ठीक है, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है क्या, कठिन शब्दों का अर्थ, दूसरा है तीव्र गति से पढ़ना, तीसरा कहता है कि अर्थ व्यंजना, ठीक है ना, चौथा है कि पत्रों का
क्या करना, पत्रों का नाम याद करना। तो पढ़ने की प्रक्रिया में दोस्तों जो है सबसे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है वह है अर्थ व्यंजना। ठीक है, क्या करना, अर्थ व्यंजना। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक अध्यापिका जो है अपनी पठन जो है कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को आधा जो है अवतरण पढ़ने के बाद रुकने के लिए कहती है तथा उन्हें आधे बच्चे जो है अवतरण में क्या होगा बताने के लिए कहती है तथा समस्या के समाधान के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। तो पहला, क्या वह खोजबीन का कौशल कर रही है। दूसरा, क्या वह अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर रही है। तीसरा, कि वह विशेषणात्मक कौशल कर रही है, या क्या कर रही है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों पठन। ठीक है ना, यह हो जाएगा पठन, कि पठन क्षमता विकसित कर रही है। तो वह दोस्तों अपने विद्यार्थियों में क्या कर रही है, विशेषणात्मक जो है कि कोई कौशल जो है विकसित कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोमिला देवी जो है अपनी मित्र के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट अर्थात मेडिकल जो है रिपोर्ट जो है पढ़ रही है। वह अपनी मित्र का शर्करा जो है स्तर का क्या करती है, स्तर जानना चाहती है। तो वह जो है अपने पठन में क्या कर रही है। पहला, क्या वह अवलोकन कर रही है। दूसरा, वह क्या सरसरी दृष्टि से देख रही है। तीसरा, कि वह उद्देश्य जो है क्या वह जो है क्या कर रही है, संपूर्ण उद्देश्यों के लिए पढ़ रही है। चौथा ऑप्शन है कि विश्लेषण कर रही है। तो वह क्या कर रही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि वह क्या कर रही है, अवलोकन कर रही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ये इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा जो है 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप दोस्तों अपना 25 क्वेश्चन से बताइएगी कि आपका कितना आंसर कितना जो है कि सही हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर यह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।